गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो मैं सरोज चौधरी द जियो ट्यूटर सरोज लेसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड के सबसे बड़े प्राइजेस के बारे में, नोबेल प्राइज, और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के सबसे बड़े प्राइज के बारे में। और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड आज हम देखेंगे। यह एक नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड आप जिसको कह सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब इसकी शुरुआत हुई, किस किस को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। फर्स्ट, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले देखेंगे। तो भारत रत्न जैसे कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, 51 के अंदर आम चुनाव हुए, उसके आफ्टर 54 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि भारत रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया। तो भारत रत्न है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1954 में स्थापित किया गया। यह उन लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्र के विकास में अपना इम्पोर्टेंट विकास और प्रगति में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें एक पदक दिया जाता है और उसी के साथ उस पदक में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है जिस पर भारत रत्न शब्द अंकित होता है। साथ ही मैं बात करूं भारत रत्न अवार्ड की, तो ये सब आपको बताया दिया ऑलरेडी। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है इसकी मैं अगर बात करूं तो यह है कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल, सार्वजनिक सेवा और अन्य जो भी क्षेत्र जो मानवता के लिए, जिन्होंने मानव इंसान के लिए सबसे अच्छे कार्य किए हों, मानवता के लिए सबसे अच्छे कार्य किए हों, उन सबको दिए जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। इसकी जो मेन जो रीजन है वो ये है, क्यों दिया जाता है, ताकि उन लोगों को अप्रिशिएट कर सके, उन लोगों को अप्रिशिएट कर सके जिन्होंने राष्ट्र के प्रति असाधारण योगदान दिया है, हम उन्हें सम्मानित कर सकें। इसके बारे में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और देश में प्रेरणा का स्रोत बना रहे, इसके लिए यह इसकी मूल मंशा है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की, हिस्ट्री की बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं कि भारत रत्न अवार्ड किसके लिए और किन किन महान विभूतियों को यह अवार्ड दिया गया, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें कि 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इस पुरस्कार की घोषणा की और इसे मूल रूप से 1955 के अंदर डिवाइड किया गया भारत रत्न, जिसे सर्वोच्च अवार्ड के रूप में। उसके बाद इसकी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। उसके आफ्टर 1954 के अंदर सबसे पहले जिनको यह पुरस्कार मिला उनमें थे सबसे पहले आपके सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट दूसरे जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, उनको यह अवार्ड मिला। थर्ड नंबर पे 1930 के अंदर सीवी रमन, भौतिकी के अंदर, उनको यह भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तीनों को एक समय में ही इन तीनों को यह देकर के सम्मानित किया गया था 1954 के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूं तो 1954 के आगे अफगान 1917 के जो दौर है, इस दशक में इसमें जो जो चेंजेस किए गए उनके बारे में हम देखते हैं। 1950-70 के टाइम टोटल 12 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया। 12 व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया। उनमें से आपके डॉक्टर बीसी रॉय, गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, इन महान विभूतियों को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं 1980 और 1990 के टाइम में, इस टाइम इसकी शुरुआत की गई कि इस समय के बाद 1990 के आफ्टर मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाने लगा। इससे पहले जो पुरस्कार दिए जाते थे वो जीवित लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता था। फिर 1990 के आफ्टर ये डिसाइड किया गया कि मरणोपरांत भी पुरस्कार दिए जाएं, क्योंकि ये जो परंपरा है ये इसलिए शुरू की गई जिन्होंने अपने जीवन में अमूल्य योगदान दिया इस राष्ट्र के प्रति और सारी चीजें की। उसके आफ्टर इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना उन लोगों को भी दिया जाए, मरणोपरांत भी दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए ये परंपरा उन्होंने स्टार्ट की। और 1992 के अंदर फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस इसके प्राप्तकर्ता बने मरणोपरांत, क्योंकि ये तो देश की आजादी की लड़ाई में ही शहीद हो गए थे। पदक के डिजाइन में सुधार किया गया और ये पदक जो पहले एक पत्ते के रूप में, इस पत्ते के रूप में जो आकार में दिया जाता था, उसके आफ्टर इसको प्लेटिनम में बनाया गया। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफार खान, जिन्होंने इसको लेने से भी मना किया था,
इनके ऊपर कंट्रोवर्सी रही थी। मदर टेरेसा और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन जैसी हस्तियों को भी, महान हस्तियों को भी यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आपके 2011 के अंदर इसमें और विस्तार किया गया, और चीजें बताएगी। अब तक जिस क्षेत्र में जैसे खेल, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले अवार्ड को अब 2011 में इसको खेल क्षेत्र को भी शामिल किया गया कि स्टार्टिंग में 1954 के अंदर यह साहित्य, विज्ञान, कला, इन क्षेत्रों में दिए जाने वाला अवार्ड था। 2011 में खेल क्षेत्र को भी शामिल किया गया और एक ह्यूमैनिटी, एक नया वर्ड भी इसमें ऐड किया गया। जिसने मानवता के लिए बहुत अच्छा काम किया है उनको भी यह अवार्ड दिया जाने लगा। सचिन तेंदुलकर थे 2014 में सबसे पहले खिलाड़ी के रूप में, और इसी के साथ सबसे यंगेस्ट पर्सन जिनको यह भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इस परिवर्तन, इसके अंदर कुछ और दायरे थे, उनको और बढ़ाया गया और व्यापक रूप से बनाया गया। नेक्स्ट आपका और लास्ट, वर्तमान, अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो प्रेजेंट रूप में एवरी ईयर भारत रत्न आपका 2-3 पर्सन्स को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 पर्सन्स को यह अवार्ड दिया जाता है। अगर मैं बात करूं 2024 की जो लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया है उसमें 5 लोगों को दिया गया है। राइट नाउ 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न में मिलने वाले लोगों की संख्या 3 से 5 की गई है। इस पर भी काफी सारी चीजें हुई हैं। ये जो पुरस्कार है, अब इसमें एक तांबे की पट्टी दी जाती है जिस पर स्वर्ण पत्र अंकित होता है, एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अधिकतम 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता, 3 लोगों को ही अधिकतम दिया जाने वाला सम्मान है। जो इसकी बात है कि अब तक टोटल 53 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर यह अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। भारत रत्न की जो यात्रा है ये बताती है कि कैसे भारतीय गणतंत्र, जो भारत का गणतंत्र दिवस है, भारतीय गणतंत्र के साथ विकसित हुआ यह पुरस्कार, क्योंकि 1947 के अंदर जब हम आजाद हुए, गणतंत्र जब हमने इंडिपेंडेंस डे के आफ्टर 1954 में डिसाइड किया गया, तो जो जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया, जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, उन महान विभूतियों को यह पहचान पत्र के रूप में दिया गया। ये किसी भी जाति, धर्म, किसी रंग भेद, किसी कास्ट के पर्टिकुलर किसी भी चीज को ध्यान में न रख करके यह उन लोगों को दिया जाता है जो वाकई में इसके लिए काबिलियत होते हैं, जिन्होंने वाकई में राष्ट्र के लिए काम किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उन पर्सन्स के बारे में जिन्होंने, जो भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्त करता है। इनको हम देखें, भारत रत्न पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं उनमें हम देखें तो सबसे पहले हैं आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप सबको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनको कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता इनको कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1972 के अंदर भारत रत्न मिल चुका। होमी जागिर भाभा जो परमाणु कार्यक्रम के पिता, एटम बम, उनके लिए इनको मिल चुका। और नेक्स्ट आपके सीवी रमन, जो सबसे 1954 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जैसे यस्टरडे हमने डिस्कस भी किया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, और इसी टाइम इनको सीवी रमन को आपका भारत रत्न भी दिया गया। नेक्स्ट बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, आप सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने किसकी, गीतांजलि के रचयिता और प्रथम भारतीय जिनको, या गैर यूरोपियन पर्सन थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और कब मिला था ये आपके 1913 में गीतांजलि के रचयिता को, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और 54 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और बांग्लादेश का गायन अमर सोनार बांग्ला इन्होंने लिखी। ये एक बहुत बड़े कवि, उपन्यासकार, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 8 साल की एज में इन्होंने पहली, जब ये 8 इयर्स के थे तब इन्होंने पहली अपनी रचना लिखी थी। उसके आफ्टर बात करें, नेक्स्ट है आपके सर जगदीश चंद्र बोस। 1958 के अंदर ये साइंटिस्ट भी थे और लेखक भी थे। साहित्य के अंदर इनको अवार्ड मिला। महात्मा गांधी, जिनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता महात्मा गांधी को बच्चे से लेकर सब जानते हैं। इनकी बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये बुक इन्होंने लिखी। इन बुक के आधार इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आपके
संगीत के अंदर हैं आपकी एस सुब्बुलक्ष्मी। एस सुब्बुलक्ष्मी है जिनको कर्नाटक संगीत की महान गायिका। 1998 के अंदर इनको भारत रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया और पहली संगीतकार हैं कर्नाटक संगीत की जिन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया। और लता मंगेशकर जिनके हर कोई फैन है, कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली, जिनका 2022 फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया। 50,000 से अधिक गीतों की इन्होंने, ये गायिका हैं, गीतों की इन्होंने रचना की। और लता मंगेशकर जिनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2001 में और 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर राजनीति में बात करूं तो अब तक 7 या 9 प्रधानमंत्रियों को अब तक यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको यह अवार्ड मिल चुका है इंदिरा गांधी 1971। ये कंटिन्यू 1971 के अंदर बांग्लादेश की मुक्ति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको यह अवार्ड दिया जा चुका है। और राजीव गांधी मरणोपरांत 1991 के अंदर जब इनकी डेथ हो गई थी, तकनीकी क्रांति के अंदर और 21वीं सदी और टेक्नोलॉजी के पिता कहे जाने वाले राजीव गांधी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो नींव लेकर के आए थे इंडिया के अंदर वो आपके राजीव गांधी की ही देन है, जिनको मरणोपरांत 1991 के अंदर यह अवार्ड दिया गया था। राजीव गांधी की इंदिरा गांधी की डेथ के बाद आपके राजीव गांधी ही पीएम बने थे। नेक्स्ट में अगर बात करूं आपके भारत रत्न पुरस्कार की प्रक्रिया, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं है। यह है भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं और जो समिति होती है उस समिति में जो उम्मीदवारों को चयन करती है वो आपके प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होते हैं और राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार सबको वितरित करते हैं। तो ये आपकी पुरस्कार की प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट पॉइंट प्रख्यात व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व जिनको भारत रत्न मिल चुका, उनकी बात करते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सब जानते हैं आप लोग इनको, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की। अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल कार्यक्रमों के इन्होंने नेतृत्व किया। 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति रहे, भूमिका निभाई। इनको भी अवार्ड दिया जा चुका है। सत्यजीत रे जो फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक पहचान दिलाई, बॉलीवुड को जिन्होंने पहचान दिलाई, वो आपके सत्यजीत रे हैं और 36 फिल्मों में इन्होंने निर्देशन किया। इनको ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म पुरस्कार है, इस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम ही बताने की जरूरत नहीं है, लौह पुरुष, बच्चा इस चीज को जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के एकीकरण के शिल्पकार और प्रथम गृह मंत्री 562 जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था, जब इंडिया 500 अनेक रियासतों में था, 562 रियासतों को मिला करके इन्होंने भारत बनाया और लौह पुरुष के नाम से विख्यात ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनको भी यह अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लता मंगेशकर जो स्वर कोकिला के रूप में 50,000 से अधिक गीतों की इन्होंने रचना की, गीत गाए और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित कई बड़े सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मदर टेरेसा की मैं बात करूं तो हमने कल ही डिस्कस किया था मदर टेरेसा, जिनको यह शांति का नोबेल पुरस्कार ऑलरेडी इनको मिल चुका था। उसके आफ्टर इन्होंने कलकत्ता में भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है। कलकत्ता में बताया था मैंने, कलकत्ता में गरीब और जरूरतमंदों की सेवा के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, मानव कल्याण के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और मिशनरी ऑफ चैरिटी की इन्होंने स्थापना की कलकत्ता के अंदर। 1970 के अंदर इनको 79 के अंदर इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला गया और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एंड लास्ट इधर आपके सीवी रमन जो रमन प्रभाव के लिए कल ही डिस्कस किया हमने, जो रमन प्रभाव के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 54 के अंदर इनको भारत रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपके पुरस्कार विजेता हैं और ये भारत रत्न पुरस्कार के आपके ताजा प्राप्तकर्ता जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेटेस्ट 2024 के अंदर
2024 के अंदर जिनको यह अवार्ड दिया गया है, क्योंकि एवरी ईयर 3 पर्सन्स को ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन अब की बार 2024 में पांच महान विभूतियों को यह अवार्ड दिया गया। फर्स्ट आपके कर्पूरी ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भारत रत्न अभी भी मिले हैं। अभी नेक्स्ट में अगर बात करूं तो 2025 के भी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, 26 जनवरी पर अवार्ड दिए जा चुके हैं। आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिस्ट्री हम किसी भी चीज की इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उसकी ब्रीफली नॉलेज रहे कि हाँ, और कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि किस किस पर्सन को मिल चुका। मान लीजिए करंट का क्वेश्चन है, बट आपको ये ना पूछ करके और आपको ये पूछ लिया कि इनमें से किसको नहीं मिला, तो आपको ऑप्शन पता होने चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि किन किन पर्सन को अब तक यह अवार्ड मिल चुका। तो हमने वो डिस्कस किया। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको 2024 में यह पुरस्कार मिला। तो 2024 में आपके कर्पूरी ठाकुर हैं जिनको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक हैं। 1977 से 1980 के अंदर ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछड़े वर्ग का इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो था पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, और इन्हीं के साथ जो बिहार में आरक्षण नीति थी उसको लागू करने का, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, और इन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सालों लड़ाई लड़ी, और इक्वलिटी के लिए इन्होंने, इक्वलिटी का जो राइट्स है उसके लिए इन्होंने अथक प्रयास किए समाज में। इसलिए इनको कर्पूरी ठाकुर को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 के अंदर। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो सेकंड नंबर पे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जो आपके पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिनको आप जानते हो बस कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, देश के उप प्रधानमंत्री ही रह पाए। बहुत नॉलेजेबल पर्सन, वरिष्ठ राजनेता के रूप में देश की राजनीति में 6 दशकों यानी कि 60 साल से भी अधिक समय इन्होंने किसको दिया, राजनीति को दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया राजनीति में। और भारत की जो राइट नाउ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, राजनीति की जो व्यवस्था है, वो सारी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। 1977 से 1979 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, और देश के जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा दिया, यानी कि गलत और सही के लिए जो मीडिया सवाल उठा सके, उन्होंने इनकी स्वतंत्रता को, प्रेस को बढ़ावा दिया। 2002 में ये देश के उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवा की। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम है मेरा देश मेरा जीवन। इनका जो जीवन है वो इन्होंने अपने देश के नाम कर दिया, क्योंकि 6 दशक तक अगर किसी इंसान ने अपना समय राजनीति में दिया हो, देश के लिए दिया हो, तो एब्सोल्युटली उनको एक इंपॉर्टेंट रोल जो इनके राजनीतिक सफर के रूप में जो इनका जीवन काल निकला, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की अगर मैं बात करूं तो MS स्वामीनाथन का नाम सुनते ही आप सबके माइंड में आता होगा कि कृषि वैज्ञानिक ही नहीं, भारतीय हरित क्रांति के जनक। 1960 के अंदर जब डिसाइड हो गया था कि भारत के पास अब 10 दिन का ही अनाज बचा है, अब क्या किया जाए, भूखमरी आ गई बहुत ज्यादा मात्रा में, तब इन्होंने क्या किया था, इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था कि भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में 1960 के दशक में भारत ने गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की थी। 2 ही फसलें इस टाइम पे रही थी, गेहूं के रूप में इन्होंने आत्मनिर्भरता हासिल की। किसने? इंडिया ने। और कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। 1967 के अंदर 1967 में इनको पद्म श्री, और 1972 के अंदर इनको पद्म भूषण, और 1989 के अंदर पद्म विभूषण, यानी कि चारों बड़े रत्नों से इनको सम्मानित किया गया। भारत रत्न, अब की बार इनको भारत रत्न मिल गया। तो आप अब तक के इंडिया के जो सबसे टॉप अवार्ड हैं, और टॉप अवार्ड की जो कैटेगरी है वो इनको अब तक सारे मिल चुके। 2024 में इनको लेटेस्ट MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल चुका। 67 में इनको पद्म श्री, 72 में पद्म भूषण, और 1989 के अंदर इनको पद्म विभूषण, यानी कि भारत के 4 बड़े अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इनके अलावा इनको वर्ल्ड का जो खाद्य पुरस्कार है वो भी इनको मिल चुका है। ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे MS स्वामीनाथन को लेकर के। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम तो आपके PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का नाम आपके सुनते ही आपके माइंड में आता होगा, ये तो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किस टाइम, 1991 से 1996
6 1991 वो टाइम जब इंडिया को सबसे ज्यादा नीड थी एलपीजी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आपके लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। जब देश में आर्थिक समस्या यानी कि आर्थिक समस्या बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम जब सब आई इंडिया में सामने, तब इस टाइम पे इनको दिया गया कि 1991 में इन्होंने क्या किया था, आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। क्योंकि 1991 के अंदर वित्त मंत्री के रूप में आपके आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री के रूप में आपके कौन थे, मनमोहन सिंह, जो बहुत ही प्रख्यात विद्वान के रूप में जिनको जाना जाता है। एलपीजी का जो फॉर्मूला है वो 1991 के अंदर ये प्रधानमंत्री के रूप में लेकर के आए थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। क्योंकि अब तक भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी बाहर के कंपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करे थे, बहुत रूल रेगुलेशंस की वजह से। तो इस टाइम क्या किया गया था, लिबरल किया गया था, सब सारी चीजें रूल रेगुलेशंस थे कंपनी जो इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपको पता है कि किसी भी कंपनी का या कोई भी इंडिया हो या अनदर जो भी कंट्रीज थी जो अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे निकल रही थी, तो इंडिया को भी अर्थव्यवस्था में आगे लेकर के आने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव किए। और ये महत्वपूर्ण सबसे बड़े बदलाव में इन्होंने क्या किया, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, अपने जो रूल रेगुलेशन थे उनको लिबरल किया। अनदर जो बाहर की कंपनियां थी उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी कि विश्व से सबको आमंत्रित किया कि आइए आप इन्वेस्ट कीजिए, और ताकि इंडिया की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो। और ये जो पर्सन थे नरसिम्हा राव, वो 9 भाषाओं के विद्वान थे, अपने आप में बड़े विद्वान के रूप में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इनके नेतृत्व में इन्होंने इनकी नीति थी लुक ईस्ट नीति, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति। पश्चिम की ओर देखो नीति आपकी गुरदयाल सिंह की थी, और लुक ईस्ट नीति पूर्व की ओर देखो, यानी कि पूर्वी जो कंट्रीज हैं, ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, उनको भी साथ में लेकर के चलना है। तो पूर्व की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी, इस लुक ईस्ट नीति किसकी है, पॉलिसी है, वो किसकी है, आपकी नरसिम्हा राव की। और वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में ये उभरे थे। इनको साथ मिला था गवर्नर जनरल आपके, सॉरी नॉट गवर्नर जनरल, आपके मनमोहन सिंह को। तो ये आपके नरसिम्हा राव थे, जिनको इसके आफ्टर मरणोपरांत इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो बहुत कम टाइम के लिए लेकिन प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और किसानों के मसीहा जिनको कहा जाता है। क्योंकि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 मात्र 6 से 7 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री रहे तब इन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित कर दिया। इनकी पुस्तक है कि भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि। आज भी कृषि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। जमींदारी उन्मूलन की जो प्रथा ही और बहुत सारी नीतियां आज भी इनके नाम के साथ में जानी जाती हैं। तो ये हमने बात की कि आज 2024 में जो भारत रत्न प्राप्त करता है उनके बारे में। ये सभी विभूतियों ने अपने अनुकरणीय योगदान से, अपने इंपॉर्टेंट रोल से इनको ये अवार्ड मिला है। इनकी उपलब्धियां हैं वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं, इसके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करें, इसलिए इन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। एंड लास्ट 1 पॉइंट है आपका, ये इन दिग्गज जिनको ये भारत रत्न मिला है, कुछ पर्सन्स अब तक हमने बात की, 53 पर्सन्स को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। 1954 से स्टार्ट ये जर्नी। अब सब बीच में कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब कोई योग्य पर्सन्स जिनको जब बीच में कुछ ईयर हैं जो स्किप किए गए हैं जिनमें भारत रत्न नहीं दिया गया है। 1954 से स्टार्ट हुई है जर्नी 2024 पहली बार 5 पर्सन्स को दिया गया है। अदरवाइज एवरी ईयर 3 पर्सन्स को यह अवार्ड दिया जाता है। दिए जाने वाला यह अवार्ड अब तक टोटल 53 पर्सन्स को यह अवार्ड दिया जा चुका है, इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो इनमें से आपके कुछ पर्सन्स हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है, जिनमें आपके नाम हैं, जिनके नाम हैं आप देख सकते हैं। एक रीडिंग में हम इनके नाम देखते हैं।
फर्स्ट आपके 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति रह चुके हैं। सी राजगोपालाचारी, जिनको दिया गया 54 के अंदर ही आपके सी के वेंकट रमन को दिया गया, 55 में भगवाना दास और 55 के अंदर ही विश्वेश्वरैया इनको, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 57 के अंदर गोविंद वल्लभ पंत, जिनके बारे में हमने देखा, 58 के अंदर गौण केशव कर्वे, और नेक्स्ट आपके विधन चंद्र रॉय, 61 के अंदर पुरुषोत्तम दास टंडन, और 62 के अंदर भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल आप सबको पता है राजेंद्र प्रसाद, उनके आफ्टर जाकिर हुसैन जो भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको मिला। पांडुरंग वामन काणे, जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। वेंकट गिरी, तीनों भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीनों का। के कामराज, मदर टेरेसा जो नोबेल शांति पुरस्कार से अवॉर्डेड है, उनको भी अवार्ड दिया गया है। आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान, रामचंद्रन और भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक जिनको कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। नेल्सन मंडेला, जो कि गांधी जी के पथ प्रदर्शक चलने वाले गांधी जी को जिन्होंने फॉलो किया। 1990 के अंदर, 91 के अंदर राजीव गांधी जी को, और 91 के अंदर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी के साथ मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 92 के अंदर अब्दुल कलाम आजाद, जो मिसाइल मैन भारत के राष्ट्रपति रह चुके। JRD टाटा, रतन टाटा के फादर, उनको दिया गया, जबकि रतन टाटा को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, बट उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है रतन टाटा को। बल्कि अब जब रतन टाटा की डेथ हुई 2024 के अंदर, तो उनको भारत रत्न से अवॉर्डेड नहीं थे, बट फिर भी उनको रतन टाटा कहा गया, क्योंकि वो एक अमूल्य उनका जो योगदान था भारत के प्रति, उसकी वजह से उनका नाम, उनको टाइटल दिया गया था रतन टाटा। और सत्यजीत रे, जिन्होंने बॉलीवुड को पहचान दिलाई, और अब्दुल कलाम आजाद, अगेन नेम रिपीट हो गया भाई, सॉरी। नेक्स्ट है आपके गुलजारीलाल नंदा, जो आपके PM रह चुके हैं। अरुणा आसफ अली, S सुब्बुलक्ष्मी, संगीत में जयप्रकाश नारायण, सुब्रमण्यम, रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलाई, लता मंगेशकर, सवर कोकिला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी 2008 में मिला है, काफी पॉपुलर पर्सन थे। CN राव, और 2014 के अंदर आपका अवार्ड दिया गया था आपको, आपके 2014 के अंदर जिनको यह अवार्ड मिला, सचिन तेंदुलकर, ये सबसे अब तक के सबसे यंगेस्ट पर्सन है, यानी 40 की एज में इनको यह अवार्ड मिला। सबसे यंगेस्ट पर्सन के रूप में भारत रत्न जिनको मिला है वो आपके सचिन तेंदुलकर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह अवार्ड मिल चुका। मदन मोहन मालवीय, इनको यह अवार्ड मिल चुका। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख ये अवार्ड से सम्मानित पर्सन है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, 2 पर्सन, ये आपके PV नरसिम्हा राव, और इन्हीं के साथ आपके ये 2024 के प्राप्त करता है, जिनमें कर्पूरी ठाकुर का नाम, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम, और इन्हीं के साथ आपके P नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और आपके एक पर्सन और हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव। इन्हीं के साथ इन 5 लोगों को चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, जिन 5 पर्सन को 2024 में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो टोटल जो आपके 53 पर्सन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे यंगेस्ट पर्सन आपके सचिन तेंदुलकर, और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है आपके केशव कर्वे हैं, जिनको इनके जब ये 100 ईयर के हुए तब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज हम अपना टॉपिक, कल हमने डिस्कस किया नोबेल प्राइज पे, और आज हमने इंडिया का सबसे बड़े अवार्ड के रूप में पढ़ा भारत रत्न को, किसको दिया गया। हिस्ट्री 2024 में आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सब लोग जरूर देखें। नेक्स्ट इसी की सीरीज में हम बात करेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की। थैंक यू सो मच।